दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसने भूमध्य सागर की नीली शांति को हिलाकर रख दिया और एक छोटा सा समुद्री टकराव पूरी दुनिया की ताकत संतुलन की परीक्षा बन गया। कहानी इतनी तेज, इतने निर्णायक है कि हर मोड़ पर भारत की सैन्य कूटनीति तकनीक की चतुराई चमकती है। चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। भूमध्य सागर आमतौर पर जहाजों और मछलियों की तरह धीरे धीरे बहने वाला समंदर है। उसी रात कुछ और ही रूप में दिखा। भारतीय आधुनिक युद्धपोत IS त्रिकंद एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा था, मगर जैसे ही वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आगे बढ़ा, अचानक तुर्की के कई युद्धपोतों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुर्की ने इसे सिक्योरिटी चेक कह करके जस्टिफाई किया, मगर ये संकेत बता रहा था कि यह कोई साधारण जांच नहीं, यह भारत की समुद्री उपस्थिति और बढ़ती शक्ति को परखने की एक कोशिश थी। त्रिकंद ने पहले वही रवैया अपनाया जो एक जिम्मेदार शक्ति अपनाती है, वो था संयम। रेडियो पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात कही गई, शांति बनाए रखने की अपील की गई, पहली घड़ियां बीती, परंतु तुर्की की नौसैनिक इकाइयों ने दूरी कम कर दी, जैसे किसी इरादों को और बढ़ा दिया हो। माहौल बिजली की तरह तंग था, हर पल टकराव की आहट थी। तब दिल्ली ने फैसला कर लिया, चुप्पी नहीं, स्पष्ट नीति। अंकारा को कड़ा संदेश भेजा गया, तुरंत पीछे हटो, 8 घंटे का समय है आपके पास, नहीं तो निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। यह अल्टीमेट सुनते ही अंकारा में खलबली मच गई। रात को हाई लेवल मीटिंग हुई। नौसेना, विदेश मंत्रालय और इंटेलिजेंस पर बैठकर तुर्की की हर हरकत का रुख तय किया गया। दिल्ली ने तय कर लिया कि बात अब सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं होगी, खेल निर्देशित किया जाएगा। तुर्की ने शांत होने की बजाय दबाव जारी रखा। रडारों पर निगरानी तेज हुई, नौसैनिक बेस अलर्ट पर आए, लेकिन अंतरिक्ष से नजर रखने वाले सैटेलाइट और ओशन ट्रैकिंग सिस्टम ने सबकी चालें उजागर कर दी। यह अब खुला मुद्दा बन चुका था। दुनिया की बड़ी राजधानियां भी चौकन्नी हो उठी थी। अगर टकराव बढ़ा तो पूरी भूमध्य सागर रणनीतिक कारणों से जटिल हो सकता था। दिल्ली ने केवल नौसैनिक ताकत ही नहीं दिखाई, उसने पूरे इलाके को स्पेशल ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया। आदेश साफ था, त्रिकंद पर किसी भी तरह की आक्रामकता मिली तो फौरन निर्णायक प्रतिक्रिया दी जाएगी। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जॉम्बिंग यूनिट्स सक्रिय कर दी गई, यानी तकनीक से पलटवार की पूरी तैयारी थी। यह बताना जरूरी था कि युद्ध सिर्फ गोला बारूद का मसला नहीं रहा, अब युद्ध में सिस्टम और सिग्नल भी हथियार बन गए थे। और फिर वही मोड़ आया जिसने खेल बदल दिया। दिल्ली ने मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया और साफ कहा, हमने संयम रखा पर हमारी सीमाओं को अब नहीं छोड़ा जाएगा। उससे भी बड़ा यह झटका था कि अब यह मामला द्विपक्षीय नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय निगाहें आ गई और अंकारा के दबाव की हकीकत उजागर हुई। धीरे धीरे तुर्की का अकेलापन साफ दिखने लगा। वहीं जमीन पर भी भारत की रणनीति लगातार धारदार बनती चली गई। त्रिकंद को सुरक्षित रखा गया, लेकिन भारतीय टास्क फोर्स ने भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी और फ्रांस, इटली समेत मित्र देशों के साथ एक शक्तिशाली अभ्यास करवा करके एक स्पष्ट संदेश भेजा गया, भारत दबकर नहीं बैठेगा। अगर कोई सीमा रेखा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती देगा तो भारत के पास 2 विकल्प है, और ये विकल्प सिर्फ नौसैनिक नहीं, तकनीकी और कूटनीतिक भी है। तुर्की के सामने विकल्प सीमित थे, या तो वापस हटो और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संभालो, या फिर भिड़ंत की राह चुनो और अनिश्चित परिणामों के लिए तैयार रहो। उनकी हिचकिचाहट ये बता रही थी कि वे जल्दी में कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, पर बात वहीं तक नहीं रुकी। तय समय के बाद जब अंकारा ने कदम नहीं उठाए तो दिल्ली ने निर्णायक कदम उठाया। ऊर्जा एवं आपूर्ति की संवेदनशील रेखाओं को निशाना बना करके एक सटीक कार्रवाई की गई और परिणाम तेज और व्यापक रहा। यह रणनीति केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, यह सोच की गहराई थी। बिना बड़े सैन्य युद्ध के लक्ष्यों को निशाना बना करके विरोधी की चालें बेअसर करना। अब सवाल उठता है, किस तकनीक से यह संभव हुआ? क्या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, निर्देशित हथियार, साइबर हमले या हाइब्रिड ऑपरेशन का मिश्रण इस्तेमाल हुआ था? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक समुद्री झड़प नहीं रहा, यह एक संकेत है कि आज का जो युद्ध है उसका मैदान बदल चुका है। अब रणनीति में कोई एक्शन से नहीं, बल्कि डेटा लाइन आधारित सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण का बड़ा हाथ है। जिसके पास सही समय पे सही तकनीक होगी, वही निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और इस बार भारत ने यही दिखा दिया, बहस नहीं
काम करके दिखाया है। अब आपका सवाल यह भी हो सकता है, क्या भारत को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए थे, या क्या रूस, अमेरिका और यूरोप के हस्तक्षेप से यह मामला और भी जटिल हो सकता था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, हाँ या ना और क्यों। और आपकी राय हमें बताती है कि दर्शकों की समझ किस दिशा में है। अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।